ये दोस्तों आज फिर से आप लोगों को एक डेरिवेशन लेके आए हैं। आपको ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा अंत तक, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं इस डेरिवेशन की मदद से। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने ढेर सारे वीडियो बना के रखे हैं और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियो है। मेरे चैनल पे जाइए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। उसमें से मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो डाल के रखा है, फिजिक्स का, और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे उसको भी मैंने अच्छे से डाल रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए, हम जो आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है, आपको शायद दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे क्या निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, आप एकदम अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, भरोसा रखिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो आइए दोस्तों, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ डेरिवेशन। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट पहले से ही नोट करके रखे हैं और यहाँ पे फिगर को भी बना रखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब इसके फिगर के बारे में, ये मैंने पहले से ही नोट डाउन करके रखा है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे मैं किसका डेरिवेशन करने वाला हूँ, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं। देखिए, मैंने माना ए और बिंदु क्या है, यहाँ पे है बी। इस पे मैंने प्लस क्यू आवेश को रख दिया है और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश, मतलब इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, आप बोल सकते हो। ठीक है, धन परीक्षण आवेश को यहाँ पे बिंदु बी पे रख दिया है। अब मैंने क्या काम किया है, ए से लेकर के एक बिंदु पी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितना मान लिया, यहाँ पे है आर मान रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहां से क्या करने वाले हैं, ए से बिंदु बी की दूरी हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की कितनी है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम क्या लिखने वाले हैं। सबसे जो पहला मेरा जो काम होगा यहाँ पे, देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे यहां से प्लस क्यू नॉट, ये आपका क्या है, धन परीक्षण आवेश है। इसके कारण बिंदु ए पे हम क्या देखेंगे, बताएं यहाँ पे वैद्युत बल। क्या देखेंगे, वैद्युत बल, मतलब इस धन परीक्षण आवेश के कारण इस बिंदु ए पे कितना वैद्युत बल लग रहा है। अब देखो कैसे यहाँ पे होगा, और इसका माध्यम मैं मान ले रहा हूं, परावैद्युतांक माध्यम कितना मान लेता हूं यहाँ पे के। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लिख रखा है। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू नॉट आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत बल। ठीक है दोस्तों, यहां पे वैद्युत बल की हम गणना करेंगे। अब देखो, वैद्युत बल का फार्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पे आवेश कितना है, ये क्यू नॉट है और ये कितना है, यहाँ पे है क्यू। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। आर का मान कितना मैंने माना, यहाँ पे ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी एक्स मान रखा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये माध्यम क्या है, बता, यहाँ पे कोई माध्यम है, तो उस माध्यम को मैंने क्या मान रखा है, यहाँ पे के। आ गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका पहला समीकरण क्या हो गया, यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो इस प्लस क्यू नॉट को, ठीक है, अल्प दूरी, मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितना मान लेता हूं, यहाँ पे dx। ठीक है, माने इस प्लस क्यू नॉट को अनंत दूरी से कहां तक लेके आते हैं, सूक्ष्म दूरी तक के सी तक के लेके आते हैं। अब देखते हैं इसके बीच कितना कार्य होगा। ठीक है, अच्छा, कार्य का फार्मूला कितना होता है, देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे प्लस क्यू नॉट के कारण अनंत से बिंदु सी तक सूक्ष्म दूरी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना, सूक्ष्म कार्य भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे निकालने वाले हैं। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी निकलेगी।
ठीक है। यहाँ पे देख से आप जानते हो फार्मूला W बराबर कितना होता है, DW बराबर F इंटू कितना हो जाएगा DX। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है, DW बराबर F इंटू डी एक्स कॉस कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप देखने वाले हो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसके कारण इस बिंदु पे जो वैद्युत बल था इस तरफ काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बना देगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा DW बराबर, देखो 180 अंश का मान कितना होता है -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 F इंटू DX। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, अब देखिए इधर मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो अब हम कह रहे हैं इस पूरी निकाय पे कुल कार्य। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ क्या करेंगे, हम कुल कार्य की गणना करेंगे। जब कुल कार्य करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन का यूज करते हैं DW बराबर, इसका मतलब होगा यहाँ पे कि भैया अनंत से r दूरी तक के किया गया कार्य। समझ में आ गया। अब देखो कैसे करने वाले यहाँ पे, अनंत से r दूरी पे, मेरी बात समझ में आ गया। अब कितना हो जाएगा F इंटू DX, F इंटू DX। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो DW का मान कितना है -F इंटू कितना यहाँ पे आया है DX आया है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब देखो यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस पहले से ही है। ठीक है, अब देखो जब इसका समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, F का मान कितना है, F का मान आप निकाले हो 1/4 पाई F∈0, इतना मान निकाले हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर मान रख दें, देखो यहाँ पे कैसे रखने वाले हैं, इनफाइनाइट इंटू R 1/4 पाई F∈0 Q नॉट अपान x² इंटू DX, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूं W बराबर, अब देखो ये वाला मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x के हिसाब पे आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखने वाले हो, जो क्या होगा यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट होगा उसको मैं बाहर कर देता हूं। ठीक है, Q नॉट, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। क्या बचा है, देखिए यहाँ पे कितना समाकलन किसका करना है, 1/x² इंटू DX। समझ में आ गया। इतना का क्या करना है, हम लोगों को समाकलन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या, इसको इनफाइनाइट से कहां तक जाना है, R तक जाना था, मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से। समझ में आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे तो कितना 1/4 पाई F∈0 K हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है। अब कितना हो जाएगा Q नॉट। अगर हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन का आपको फार्मूला शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं यहाँ पे। देखिए कितना होता है x की पावर n+1, ठीक है, प्लस कितना होता है c। अगर यहाँ पे निश्चित समाकलन होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे c का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निश्चित समाकलन है। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा इंटू DX, इनफाइनाइट R। समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग समाकलन अच्छे से कर देंगे। अच्छा, इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा समय मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, अब चलिए हम बता देते हैं, इसको मिटा के बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं इसका समाकलन देखिए कैसे करते हैं। W बराबर कितना हो जाएगा, देखो -1/4 पाई F∈0 K हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया। यहाँ पे Q इंटू Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, Q नॉट आपका धन परीक्षण आवेश है। अब देखो कितना होने वाला है, देखो यहाँ पे समाकलन तो कितना हो जाएगा, देखो x के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, यही होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू R हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा आपको, आप अच्छे तरीके से समझ जो रहे हो। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, W बराबर -1/4 पाई F∈0 इंटू K हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कितना Q नॉट हो गया, आ रहा है समझ में। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे x की पावर -1, यहाँ पे -1,
कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू कितना हो जाएगा, आर। आ गया समझ में। अब देखो क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप देख पाओगे इस माइनस को मैं बाहर कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू नॉट हो गया। आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो माइनस 1 को मैंने बाहर कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो आप लिखने वाले हो x की जगह एक बार r लिखोगे, एक बार x की जगह इनफाइनाइट लिखने वाले हो। चलो लिख दो यहाँ पे r की पावर -1, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट की पावर इतना, ठीक है, माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो w बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नॉट हो गया, आ गया। इसको आप अच्छा ऐसे 1/r लिख सकते हो, लिख दिया। अच्छा इसका मान मतलब कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब क्या बचने वाला है, आप देखो ध्यान से, w बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा इंटू के क्यू और क्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा, r। आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या बताओ, नहीं ना। अब देखो इतना तो आ गया, कितना कार्य हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, वैद्युत विभव चाहिए। तो वैद्युत विभव तो आया नहीं, लेकिन हम जानते हैं वैद्युत विभव का फार्मूला V बराबर W/Q0, ये जानते हैं। अच्छा यहां से हम W का मान जब निकालेंगे तो V इंटू कितना हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। V इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q0 हो गया, ठीक है। क्या मैं W की जगह V इंटू Q0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए यहाँ पे V इंटू Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q हो गया यहाँ पे Q इंटू Q0 अपान R। आ गया, चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा हाँ, अब अगर आपका ये परावैद्युतांक माध्यम नहीं रहेगा तो यहाँ पे K लिखने की आवश्यकता नहीं है। तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका होने वाला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे R। समझ में आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया, देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी, ठीक है। अब तो दोस्तों आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहिए। अच्छा हाँ, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से ये सीख पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय दोस्तों।